हेलो मेरे प्यारे दोस्त, और सब बढ़िया हैं तो भाई सभी को राधे राधे। और सब भाई बढ़िया है तो भाई आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस पथ भाई आशीष में। भाई आप सभी लोग कैसे हैं? भाई आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे हैं। सब बढ़िया हैं, मस्त हैं और ज़बरदस्त होंगे। हम आशा करते हैं कि आप सभी मस्त ही होंगे। भाई आज जो हम क्लास लेके आए हैं वो आज हम क्लास लेके आए हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेटअप में जो वैकेंसी जो 2026 में जो आने वाली है, लमसम 3000 के आसपास में आने वाली हैं। अब उसमें जो वैकेंसी जो आ रही है फिलहाल उसका तो हमारा जो OTR जो हुआ है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो OTR जो हो रहा है वो OTR होने लगा है। तो आप सभी लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी भाई कर रहे हैं ना, तो आप सभी लोग OTR जरूर कर लें। क्या है? OTR सभी लोग भाई जरूर कर लें। बिना OTR फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। तो हम फिर से अभी से बता रहे हैं कि आप अपना OTR जरूर करा लें। आप कहीं जनसेवा केंद्र CSC केंद्र पे जाएं या अपने मोबाइल से ही अगर जो कर पाएँ तो मोबाइल से ही आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आज हम बताने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो मैथ के जो क्वेश्चन जो आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लिए जाते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, और इसकी एज कितनी होती है, और हमारी वैकेंसी कब आने वाली है, हम वो बताने वाले भाई आज हैं। तो आज हम बताएंगे कि मैथ में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं और किस किस टॉपिक से आते हैं, कैसे आते हैं, इजी आते हैं या थोड़ा टफ आते हैं या हाई लेवल के आते हैं। तो आज सभी हम सारी चीज़ें और आज हम बताने वाले हैं। तो भाई आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल सक्सेस पथ बाई आशीष से जुड़ जाइए और कमेंट और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो भाई आपको हम बताने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बारे में। क्या है? यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 के बारे में, जो हमारे मैथ के क्वेश्चन जो आते हैं। क्या भाई? जो मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं किस किस टॉपिक से लिए जाते हैं, मैथ के क्वेश्चन जो है किस किस टॉपिक से लिए जाते हैं। तो भाई आज वही सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो भाई इसको अगर जो आप चाहो तो उसको इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और आपको हम ये भी बताएंगे कि टॉपिक कहाँ कहाँ से आते हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हम वो भी बताने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक अब आपने फर्स्ट टॉपिक तो सुना ही होगा कि नंबर सिस्टम, जिसको बोलते हैं भाई संख्या पद्धति। क्या है? पद्धति, संख्या पद्धति। अब आपको ये चीज़ें पता होंगी कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। इसमें हमारा इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इसमें बहुत से टॉपिक आने वाले हैं और भाई क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो टॉपिक है, पहला हमारा है संख्या पद्धति। पहला जो टॉपिक है वो भाई हमारा क्या है? संख्या पद्धति। अब आपने सुना ही होगा LCM और HCF। क्या भाई? LCM और HCF, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाई कॉमन मतलब हाईएस्ट कॉमन। क्या है? हाई कॉमन क्या है? हाई कॉमन फ्रैक्शंस, हाई कॉमन फैक्टर। जो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भाई आज हम बताने वाले क्या है, इसके आगे जो दूसरा जो टॉपिक है वो टॉपिक भाई क्या है? प्रतिशत। क्या भाई है?
प्रतिशत, जिसको भाई आप लोग बोलते होंगे परसेंटेज। ये जो परसेंटेज जो होता है प्रतिशत, प्रतिशत से हमारे यूट्यूब मतलब जो यूपी ट्रिपल एस पेट में जो है वो जो है क्वेश्चन जो है यूपी ट्रिपल एस पेट में जो प्रतिशत से जो क्वेश्चन भाई जो आने वाले हैं बहुत सारे लमसम 2 से 3 क्वेश्चन हमारे प्रतिशत के आते ही हैं। लमसम 3 नहीं तो 2 जरूर आते हैं और ऐसे आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे, आप कर लेंगे। हमका भरोसा भाई आप पर है कि आप कर जरूर लेंगे। तो भाई क्या है प्रतिशत, प्रतिशत से हमने बताया कि 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर जो कोई टेंशन हो रही है तो हमारा प्लेटफार्म है ना सक्सेस पथ बाई आशीष, आप इस पे तुरंत पढ़ाई करिए और क्लासेस देखिए। लगातार क्लासेस पढ़ती रहेंगी यूपी ट्रिपल एस पेट में और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए बहुत बेस्ट हम क्वेश्चन लेके आने वाले हैं और बढ़िया बढ़िया टॉपिक लेने वाले हैं। भाई आप सभी लोग देख रहे होंगे कि लगातार जो अफिलिएशन है ये भी लगातार क्लासेज करवा रहे हैं। फिलहाल उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो क्लासेज जो करवा रहे हैं उसमें कोई दिक्कत हो रही हो, जो क्लासेस करवा रहे हैं इसमें भाई कोई दिक्कत अगर जो हो रही हो तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर हमको ये दिक्कत हो रही है या वॉइस क्लियर नहीं आ रही है या हमको टॉपिक कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके बारे में भाई हमको कमेंट एक बार ज़रूर करिएगा, हम आपको बताएंगे कि टॉपिक कौन से नहीं समझ में आ रहे हैं, कहाँ से समझ में नहीं आ रहे हैं। आज हम वो मतलब हमको कमेंट करना, फिर हम सर से बता देंगे, ठीक है। तो भाई क्या है 3 नंबर क्या है, 3 नंबर में भाई हम बताने वाले हैं कि हमारा फर्स्ट संख्या पद्धति, फिर भाई है प्रतिशत। अब आने वाली है कि लाभ और हानि, इसको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, लाभ और हानि। जैसे कि आप सभी लोग देखे ही हैं लाभ और हानि के बारे में। लाभ और हानि के बारे में आपने देखा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जब हम मार्केट में जाते हैं और उसका हम खरीदते हैं। जैसे हमने कोई चीज़ खरीदे 10 रुपये में खरीद लिया और हमने उसको 5 रुपये में बेच दिया। कितना 10 रुपये में खरीदे और हमने 5 रुपये में बेच दिया। तो भाई इसके बताओ हानि हुई कि लाभ हुआ, हानि हुआ या लाभ हुआ। बस इसी कारणवश से आपको क्वेश्चन आएंगे, इसी पे क्वेश्चन आएंगे कि हमने बाइस्किल 3000 रुपये की खरीदी, बाइस्किल हमने 3000 रुपये की खरीदी और उसकी जो हमने जो उसका बेचा, उसको जो हमने बेचा तो बिकी हमारी 2000 की। तो बताओ लाभ हुआ या हानि हुआ। तो भाई इसी पर क्वेश्चन आने वाले हैं और आते हैं इसमें कि भाई लाभ और हानि से रिलेटेड लमसम एक क्वेश्चन जरूर आएगा, पक्का है, कंफर्म है, एक क्वेश्चन आने वाला है। अब क्या है, अब भाई होगा, अब हमारा होगा चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज। क्या है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे हमने किसी को 10 रुपये दिए और हमने उसको बोला कि हम 10 रुपये प्रति मंथ लेंगे साधारण ब्याज। अब हमको ईयर में निकालना होगा। या चक्रवृद्धि ब्याज है, ये भी उसी प्रकार से टाइप से है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा सिस्टम होता है और साधारण ब्याज हमारा सिंपल इंटरेस्ट दूसरा सिस्टम होता है। अब इसमें से भाई क्वेश्चन आते हैं और हो सकता है आए, ऐसा तो नहीं बता सकते कि नहीं आएगा, लेकिन हम सिलेबस बता रहे हैं। फिलहाल हम तैयारी फुल करवाएंगे, लेक्चर जो हैं वो भी फुल तैयारी आपकी करवाएंगे। रीजनिंग मतलब मैथ रीजनिंग हम ही पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे, जीएस पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, जियोग्राफी पढ़ाएंगे,
और जीके पढ़ाएंगे, स्टडी जीके पढ़ाएंगे, मतलब सारी क्लास वो करवाएंगे। हम भाई केवल आपके लिए रीजनिंग और मैथ लेके आने वाले हैं, और हम लेके आ गए हैं मैथ। अब वही रात अंतिम, यही रात भारी। अब भाई इस क्लास को देखना ना भूलिएगा। पहले तो सिलेबस देख लो, फिर इसके बाद हम लगातार आपकी क्लासेस करवाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्लासेस देंगे। अभी तो हमने यूपी ट्रिपल एस पेड 2026 मैथ में टॉपिक कितने कितने आने हैं हमने वो बता रहे हैं। अब उसके बाद हम क्या बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आते हैं, हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। और प्रैक्टिस सेट जब लगातार हो जाएंगी क्लासेस, तो उसके बारे में हम प्रैक्टिस सेट भी एक हल करवा देंगे। प्रैक्टिस सेट 3 से 4 हल करवाएंगे, 3 से 4 या जितनी फिलहाल हमारी मेहनत से जितनी टॉपिक हो सकेगी उतनी प्रैक्टिस सेट हम हल करवा देंगे। अब भाई साधारण ब्याज और बात चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम बताने वाले हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात हम बताने वाले हैं। अनुपात और समानुपात, जैसे हमने अनुपात इस प्रकार से होता है, जैसे हमने 1:2 कर दिया, 1:2 कर दिया। समानुपात होता है 1:2 समानुपात 2:4, ऐसे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो आते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं अनुपात और समानुपात से। अब इसकी आगे जो टॉपिक है, इसकी आगे टॉपिक भाई क्या है? पहला है संख्या पद्धति, दूसरा है प्रतिशत, फिर प्रतिशत, लाभ और हानि, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात और समानुपात। अब जो सिक्स टॉपिक है, इसका है औसत। क्या भाई है? औसत, एवरेज जिसको बोलते हैं, औसत जिसको हम बोलते हैं एवरेज। जैसे क्लास में हमारे 25 बच्चों की वैकेंसी है, और उसमें से हमारे 50 आए हैं, मतलब 15 आए हैं। 25 बच्चों की वैकेंसी है और 15 बच्चे हमारे आए हुए हैं। इनका एवरेज निकाला जाता है, तो एवरेज भी निकाला, इसमें मतलब क्वेश्चन आने वाले हैं और आने की संभावना है और आते हैं। तो भाई अब जो है, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम जैसे कोई चीज़ लेने जाते हैं, अभी बहुत सारे टॉपिक छूटे हुए हैं। जैसे हमने भी कोई चीज़ लेने गए, उसने बताया 500 रुपये का है, और उसमें हमने 20% डिस्काउंट दे दिया है। 500 की चीज़ है, उसमें हमने 20% का डिस्काउंट दे दिया है। तो हमारा जो टॉपिक जो बचा है डिस्काउंट, क्या भाई है? टॉपिक बचा है डिस्काउंट। डिस्काउंट अब 8 नंबर भाई है। अब आपने देखा होगा कि ग्राफ द्वारा सवाल आते हैं। क्या है? ग्राफ द्वारा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ग्राफ द्वारा बन के आते हैं, जैसे इस प्रकार के, जैसे कि इस प्रकार की क्वेश्चन कोई आ गए, और इस प्रकार से ऐसे लाइनिंग दी हुई है, फिर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं 3, 2, 5, 6, ऐसे बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हैं। इसको ग्राफ द्वारा कैसे हल करेंगे, वो हमारे उस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हमने कोई ग्राफ बना दिया, उसमें टेबल है, टेबल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गए, तो इसका टॉपिक आता है, टॉपिक का नाम होता है ग्राफ। ग्राफ व टेबल का प्रयोग, ग्राफ व टेबल का प्रयोग। अब आपने सुना होगा टॉपिक उसमें आते हैं त्रिभुज, आयत, सुना है आपने? त्रिभुज, आयत, वृत्त से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम करते हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसे भाई क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो क्या है, टॉपिक क्या है, क्षेत्रमिति। क्या भाई है, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति। अब जो क्षेत्रमिति भाई टॉपिक है, क्या है, क्षेत्रमिति जो टॉपिक है, इसमें बहुत सारे भाई क्वेश्चन आते हैं, वेरी मोस्ट से बहुत इसमें क्वेश्चन आते हैं भाई, वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट है। एक ये हमारा वेरी मोस्ट है, इसमें से हमारे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब 10 नंबर जो है, 10 नंबर हमारा एक है साझेदारी। क्या है, साझेदारी, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप। अब आपने सुना होगा और देखा होगा, हो सकता है आपने उस चीज को यूज भी किया हो। जैसे कि हमने एक साइकिल मतलब बाइसिकल को खरीदा, उसमें से हम और हमारे अखिलेश सर साझा किए। अब साइकिल टोटल है 3000 की, हमने अमाउंट दे दिया 1000, तो उसमें कितना अखिलेश सर ऐड करेंगे, अगर जो ऐड करें तो कितना प्रतिशत ऐड करेंगे, और जो हम टोटल ऐड कर देंगे तो कितना प्रतिशत होगा, उसको सेल करेंगे तो कितना होगा, डिस्काउंट कितना करेंगे, वो सभी इसी में साझेदारी में टॉपिक आते हैं। अब जो 11 नंबर पे है, 11 नंबर पे आपने सुना है एलसीएम और मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो हम ऐसे ही सीधे लिख रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। जैसे आपको पता है एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना नहीं आता है, एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना नहीं आता है। अब आप सोच और समझ रहे होंगे कि सर हमको एलसीएम निकालना आता नहीं है और एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो हमने आपको बताया है एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ जो होता है महत्तम समापवर्तक। जो एलसीएम और एचसीएफ जो है हम लगातार क्लास में बताएंगे कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम कौन सी डिजिट, एलसीएम में कौन कौन से डिजिट होते हैं और एचसीएफ में कौन कौन से डिजिट होते हैं, किन किन से हम डिजिट को काट सकते हैं और किन किन डिजिट को हम नहीं काट सकते हैं। जैसे कि हम एलसीएम हमको निकालना हो 2, 4, 12, 18। अब अगर जो हमको एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम सबसे पहले एलसीएम ऐसे निकालते हैं कि सबसे पहले उससे काटेंगे जो हमारी सबसे छोटी डिजिट से अगर जो कट रही है। तो जैसे 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छन 12, 2 नाम 18, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 3 6, हमारा 9 नहीं कट रहा है, फिर 3 से काट दो, 1 1 ये हमारा ऐसे उतर जाएगा, फिर 3 1 कम 3, 3 3 9, फिर 3 1 कम 3, ये हमारे सेम ऐसे ही आ जाएंगे। अब हमको एलसीएम जो निकालना है, एलसीएम जो निकालेंगे तो जितने डिजिट से हमको काटे हैं उसको हम सभी को मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, जैसे 2 दूनी 4 3 12 बढ़ते 36। हमारा ये जो चीज़ है हमारे इतना एलसीएम निकल आया। क्या है भाई, ये हमारा एलसीएम निकल आया। इसी प्रकार से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं भाई। तो भाई अब हम आपको जो बताने वाले हैं, अब जो हम आगे जो बताएंगे, अभी हम बता रहे हैं, अब आप पूछ रहे थे कि सर इसमें आपने सिलेबस तो उनको बता दिया है, इसमें से कौन कौन मोस्ट है, कौन कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आने वाले हैं। भाई अब हम बताएंगे कि सबसे वेरी मोस्ट जो क्वेश्चन है प्रतिशत से आते हैं, फिर उसके बाद लाभ से आते हैं, लाभ और हानि, फिर साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज से आते हैं। ये भाई वेरी मोस्ट है, ये भाई क्या है, वेरी मोस्ट है। जो चक्रवृद्धि ब्याज है
वेरी वेरी मोस्ट है, अनुपात और समानुपात इससे भी आते हैं। फिलहाल मोस्ट तो हैं, वेरी मोस्ट हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं आते हैं। और क्षेत्रमिति, इसको मेंसुरेंस बोलते हैं, मेंसुरेशन। और एलसीएम और एचसीएफ ये हमारे भाई वेरी वेरी मोस्ट हैं, या वेरी वेरी मोस्ट हैं। जो वेरी वेरी मोस्ट है एलसीएम और एचसीएफ, ये हमारे भाई बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई दुविधा की दिक्कत है। अब हाँ, अब इसमें जो है एवरेज औसत भी वेरी वेरी मोस्ट है। औसत भी क्या है, औसत मेरे प्यारे भाई भी वेरी वेरी मोस्ट है। ग्राफ और टेबल का प्रयोग करते हैं और साझेदारी से रिलेटेड बहुत आते हैं क्वेश्चन, फिलहाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आते हैं। और अब आप पूछ रहे थे कि सर वैकेंसी कब आने वाली है। जो वैकेंसी भाई हैं हो सकता है इसी मंथ में सबसे लास्ट वीक में आ जाएं, क्योंकि हमारा जो SSSC है यूपी SSSC पर जो है उसका OTR का फुल फॉर्म होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जो वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन जो OTR होता है वो हमारा OTR का रजिस्ट्रेशन भाई जो रजिस्ट्रेशन जो OTR का होने लगा है, वो जो OTR का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसको आप जल्दी से जल्दी OTR कर लो। अगर आप मोबाइल से नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहीं CSC पे जाएं, उससे आप OTR कर सकते हैं, या अपने मोबाइल से ही आप OTR कर सकते हैं। ऐसी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप उससे OTR कर सकते हैं। तो भाई आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर लगातार आप क्लासेस क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम लगातार क्लासेस करवाते रहेंगे। हम भाई ग्रामीण से हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हमको पूर्ण मात्रा में बिजली लाइट नहीं मिल पाती है। हम क्लास करवाने के लिए इंतजार में बैठे रहते हैं, लेकिन लाइट हमको प्राप्त नहीं हो पाती है। अब आज की जो क्लास है हमने क्लास करवाए हैं, फिर उसके बाद 1 घंटे में हमारे अखिलेश सर भी क्लास करवाने वाले हैं। अखिलेश सर भी क्लास करवाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन में हम आपका जो यूपी SSSC पर जो 2026 में हमने जो बताया है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन मतलब फुल तरह से आपके पिट की तैयारी के लिए बहुत बढ़िया हम क्लासेस करवाएंगे। तो अगर जो आप हमारे यूट्यूब चैनल में सक्सेस पथ बाय आशीष में अगर न्यू हो, तो आप सभी लोगों से मेरी विशेष प्रकार से विनती है कि आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल, या हमारा चैनल है या आपका चैनल है, हमारा चैनल है मतलब हमारी तरफ से तो बहुत कम है, ये सब आपका चैनल है, आपकी मेहनत है और हमारी मेहनत है और कुछ भाई नहीं है। हम आपके लिए जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आप मेहनत हमारे लिए भी करो। तो भाई इसी के साथ हम कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। जैसे अगर कुछ लोग कहते हैं ना कि मेहनत चाहे जितना करो होने वाला कुछ नहीं है, भाई होगा, ज़रूर होगा। तो भाई क्लास हम लेके आए थे यूपी SSSC पेट मैथ का सिलेबस। अब नेक्स्ट दिन क्लास लेके आएंगे जो संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति टॉपिक लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास होगी संख्या पद्धति की होगी। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए कि सर हमको मैथ नहीं आती है, हम मैथ सिखाने के लिए तैयार हूँ, बस आप मैथ सीखने के लिए तैयार हो जाओ। रामबाण सीरीज लेके आ रहा हूँ लगातार आपके लिए, जो हम मेहनत कर रहे हैं तो लगातार भाई आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। तो भाई इसी के साथ हम क्लास को एंड करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं वही जोश में और यही टाइम में, मतलब यही टाइम का मतलब जिस टाइम को लाइट प्राप्त मात्रा में मिल जाएगी बस उसी टाइम में हम क्लास करवा देंगे।
जितनी हम मेहनत कर रहे हैं भाई उतनी आपको भी मेहनत करना है। चैनल को आप भाई सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो भाई इसी के साथ हम क्लास को एंड करते हैं। ओके भाई, तो भाई सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।